नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजी पीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। इसको निकालना है। चालू हो गया ना। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक वाला पार्ट है उसको देखेंगे, है ना। लगभग हम लोग का 3 घंटे की क्लास और बची हुई है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का जो पूरा इतिहास है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भागीदारी देखेंगे, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी वाला सेक्शन देखेंगे तो आपको लगभग 1889 से लेकर के 1947 तक जाना है, जिसको हम लोग 3 क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, चलो तो इसको ट्रिक से भी पढ़ते जाएंगे, ये पूरा चीज, है ना। बार बार इसको रिवाइज करना, क्योंकि यही आ जाता है जी। ठीक है, तो पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कूट में बना बना के क्वेश्चन देता है, उसी उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट भी कर देता है, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। ठीक, चलो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहले मुंबई अधिवेशन देखेंगे, है ना। 89 में, 91 का अधिवेशन देखेंगे नागपुर में। इस हिसाब से पहले अधिवेशन को देखते जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो स्टार्टिंग में पहला चीज को याद कैसे करना, बना करके याद रखना। ठीक है, ठीक, क्या याद रखोगे, बना करके याद रखना। तो बना से क्या याद रखना, पहला चीज बी से देखो, बी से बनारस अधिवेशन, बनारस अधिवेशन। ठीक है, दूसरा एन से देखना, एन से नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। ठीक है, और तीसरा चीज ए से क्या याद रखना, ए से अकाल पड़ेगा। ठीक है, ए से क्या याद रखना, अकाल पड़ेगा। तो ये 3 चीजें आपको यहां से जाननी है। क्या क्या, पहले बी से क्या याद रखेंगे, बनारस अधिवेशन। एन से क्या याद रखेंगे, एन से याद रखना नागपुर अधिवेशन। ए से क्या याद रखना, अकाल पीड़ित या अकाल निवारण के लिए क्या बनाया जाएगा, सभा बनाया जाएगा। ठीक है, अकाल पीड़ित के लिए अकाल निवारण सभा बनाया जाएगा या भीषण अकाल पड़ेगा। तो ये 3 आधार पे क्या करोगे, आप इसको समझोगे। ठीक, 3 आधार पे आप इसको जानोगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। अब इसका डेट भी याद रखना जी। डेट क्या याद रखना, 1889, फिर 1891। देखो दोनों विषम संख्या दिख रहा है क्या, 89 91, है ना। उसके बाद क्या याद रखोगे, जो अकाल निवारण है वो पड़ेगा आपका 94 के आसपास, 1894। लेकिन इसके लिए अकाल निवारण सभा बनेगी 1900। ठीक है, कब बनेगी अकाल निवारण सभा, ये बनेगी 1900। ठीक है, तो ये 3 4 पॉइंट के आधार पे समझेंगे इसको। तो पहला चीज देखो, कौन सा, बंबई अधिवेशन। ठीक है, पहला क्या देखेंगे, बंबई अधिवेशन। किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई अधिवेशन। यहां से छत्तीसगढ़ के हिसाब से
भागीदारी पता चलती है कि यहाँ पे लोग भाग लेने जाएंगे, है ना, मध्य प्रांत से 4, ये सब उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई अधिवेशन देखेंगे। ठीक, क्या देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई अधिवेशन कब का डेट देखने को मिलता है, तो डेट याद रखना 1889। ठीक है, क्या डेट देखने को मिलेगा, 1889। ठीक, अब इसमें कोई अध्यक्षता करेगा, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रांत से कई लोग भाग लेंगे, उन भाग लेने वाले सदस्यों का यहाँ पे क्या लिखना है, अपने को नाम बताना है। ठीक, सबसे पहले क्या, सबसे पहले पॉइंट क्या देखेंगे इसमें, अध्यक्षता, अध्यक्षता को लेकर के, है ना। फिर छत्तीसगढ़ से शामिल सदस्य देखेंगे, छत्तीसगढ़ से शामिल सदस्य। अध्यक्षता में देखो बंबई अधिवेशन है ना, तो ब से ब याद रखना, ब से ब यानी वेडन याद रखना। ठीक है, ब से ब वेडरबन याद रखना। ठीक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रांत से टोटल कितने, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रांत से 214 प्रतिनिधि भाग लेंगे, कितने, 214 सदस्य भाग लेंगे। 214 सदस्य भाग लेंगे, लेकिन इसमें आपको जानना क्या है, छत्तीसगढ़ से शामिल सदस्य, ये 214 सदस्य कहां से थे, तो मध्य प्रांत और बरार, सीपी बरार। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ से शामिल सदस्य। ठीक, छत्तीसगढ़ से शामिल सदस्य, तो छत्तीसगढ़ से शामिल सदस्य याद रखना, छत्तीसगढ़ से कितने सदस्य शामिल होंगे, तो छत्तीसगढ़ से शामिल सदस्य याद रखना, छत्तीसगढ़ से शामिल सदस्य, ठीक, छत्तीसगढ़ से शामिल सदस्य याद रखना, तो छत्तीसगढ़ से कितने सदस्य शामिल होंगे जी, तो कितने सदस्य याद रखना, तो 4 से 14 से याद रखना, यहाँ पे 4 सदस्य, 14 से क्या याद रखना, 4 सदस्य। ये 4 सदस्य कौन कौन है देखना, याद हो जाएगा। तो एक ट्रिक बता रहा हूं, जो सीएम है, भाई सीएम है किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का सीएम है ना, तो परफ्यूम क्या छोटे मोटे लगाएगा क्या, नहीं बड़ा लगाएगा, बड़ा मतलब बहुत लाख रुपए का परफ्यूम रहेगा उसको लगाएगा, है ना, समझ में आया। तो लाख रुपए का परफ्यूम कौन लगाएगा, या स्प्रे या स्प्रे करके कौन लगाएगा, सीएम लगाएगा, ऐसे याद रखना। ठीक है, और ये सब किसको बताया जाता है जी, तिवारी जी को, ये सब किसको बताया जाता है, तिवारी जी को। अब क्या बोल रहा हूं देखना, छत्तीसगढ़ से 4 सदस्य शामिल हुए, कौन कौन 4 सदस्य, पहला सीएम, है ना, तो सीएम लाख रुपए का स्प्रे लगाता है, सीएम लाख रुपए का स्प्रे लगाता है, तो सीएम से सीएम ठक्कर, सीएम से सीएम ठक्कर। दूसरा क्या याद रखोगे, लाख रुपए, लाख रुपए से वामन राव लाखे। ठीक है, वामन राव लाखे, सीएम ठक्कर वामन राव लाखे, लाख रुपए का स्प्रे, स्प्रे से याद रखना माधव राव सप्रे, स्प्रे से क्या याद रखोगे, माधव राव सप्रे याद रखना। ठीक, माधव राव सप्रे। चौथा चीज क्या याद रखोगे, ये सब किसको बताया जा रहा है, तिवारी जी को, तो राम दयाल तिवारी। ठीक है, किसको बताते हैं, तिवारी जी का, तो रामदयाल तिवारी। ठीक है, नाम याद हुआ क्या, देखो क्या क्या पढ़े, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई अधिवेशन हम लोगों ने देखा, क्या देखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई अधिवेशन कब का डेट है,
तो 1889। ठीक है, अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, तो अध्यक्षता वेडनबर्न के द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से और सीपी और बरार से कितने सदस्य शामिल होंगे, तो 214 सदस्य भाग लेंगे। कितने, सीपी और बरार से 214 प्रतिनिधि या 214 सदस्य भाग लेंगे। उसमें से 4 सदस्य छत्तीसगढ़ से होंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से शामिल सदस्य कौन है, 4 है। 4 कौन है, सीएम लाख रुपए का क्या लगाएगा, स्प्रे लगाएगा। तो सीएम लाख रुपए का स्प्रे लगा रहा है। सीएम से सीएम ठक्कर, लाख रुपए से वामन राव लाखे, स्प्रे से याद रखना माधवराव सप्रे और रामदयाल तिवारी। ये सब किसको बता रहा है, तिवारी जी को बता रहा है। ठीक, तो ये 4 नाम याद हुआ क्या। सबसे पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन अपने को याद रखना है। ठीक, सबसे पहले क्या याद रखेंगे, बम्बई अधिवेशन। ये क्लियर हुआ बम्बई अधिवेशन के बारे में। दूसरा चीज देखो, अब क्या बोला हूं मैं, नागपुर अधिवेशन के बारे में, है ना। दूसरा क्या अधिवेशन, दूसरा याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन याद रखना। ठीक, क्या याद रखोगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। ठीक, तो वही पॉइंट हम लोग को देखना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, अध्यक्षता, किसके द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा, अध्यक्षता, शामिल सदस्य, शामिल सदस्य, और इसका क्या उद्देश्य, क्यों रखा गया है भाई, उद्देश्य क्या था, है ना। उद्देश्य या प्रावधान करके याद रखना, किस संबंध में था, किस विषय में था। ठीक, तो सबसे पहले देखो नागपुर, है ना, नागपुर अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, तो पी आनंद चार्लू करके याद रखना, पी आनंद चार्लू। ठीक है, किसके द्वारा, पी आनंद चार्लू के द्वारा किया जाएगा। ये क्लियर हुआ अध्यक्षता के संबंध में। शामिल सदस्य, शामिल सदस्य जो हम लोग पिछले बार देखे हैं, है ना, उसमें से 2 नाम ऐड और करना है। जो पिछले 4 सदस्य हम लोग देखे हैं उसी में क्या करना है, और 2 नाम का ऐड करना है, शामिल सदस्य को देखेंगे। ठीक है, पहले उद्देश्य या प्रावधान को देख लेते हैं। उद्देश्य या प्रावधान क्या है जी, चलो शामिल सदस्य भी देख लेते हैं। ठीक है, शामिल सदस्य पहले कर लेते हैं। तो शामिल सदस्य देखो, पहले जो 4 नाम हम लोग पढ़े हैं, कौन कौन पहले 4 नाम पढ़े हैं याद करो, तो सीएम, है ना, सीएम ठक्कर, लाख रुपए से वामन राव लाखे, स्प्रे से माधवराव सप्रे, किसको बताते हैं, तिवारी जी को, रामदयाल तिवारी। ठीक है, रामदयाल तिवारी। 5वां और 6वां नाम हम लोग को ऐड करना है बस यहाँ पे। ठीक, तो 5वां नाम देखो, बद्री प्रसाद साव याद रखना, बद्री प्रसाद साव और डोमार सिंह। ठीक, डोमार सिंह करके याद रखना। नाम याद हुआ क्या, या पहले ये देखो किसके बारे में पढ़ रहे हैं जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। ठीक है, नागपुर अधिवेशन किस आधार पे समझते हैं, अध्यक्षता के आधार पे।
उसमें फिर छत्तीसगढ़ से शामिल सदस्य देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ से शामिल सदस्य देख लिए। जो पहले 4 पढ़े थे, सीएम लाख रुपए का स्प्रे लगा रहा है, किसको बता रहा है? तिवारी जी को। ठीक है, तो इसमें 2 नाम और ऐड करना है, टोटल 6 नाम अपने को याद रखना, पहले 4 था, अभी 2 और 6, मतलब बद्री प्रसाद साव और डोमर सिंह। ठीक है, तो ये 6 नाम याद हुआ क्या? ठीक, क्या था जी? तो किसान और मालगुजार भी इसमें भाग लेंगे। ठीक, उद्देश्य या प्रावधान यहीं पे लिख लेना। उद्देश्य क्या था? ठीक, तो किसान और मालगुजार भाग लेंगे, किसान प्लस मालगुजार याद रखना, भाग लेंगे। किसान और मालगुजार भाग लेंगे, पहला उद्देश्य और पहला जो पॉइंट लिखना है आपको ये लिखना है। दूसरा क्या याद रखना है? किसान और मालगुजार तो भाग लिए, किस संबंध में लिए? तो याद रखना नहर कर और सिंचाई कर, नहर कर और सिंचाई कर के संबंध में। ठीक, किसके संबंध में? तो नहर कर और सिंचाई कर और जंगल कर। ठीक, नहर कर, सिंचाई कर और जंगल कर, जंगल कर के संबंध में इन्होंने क्या रखा? प्रावधान रखा, जिसमें एक अधिनियम ये इनके द्वारा क्या किया गया? पारित किया गया। मतलब नहर कर के संबंध में, सिंचाई कर और जंगल कर के संबंध में एक अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इस बैठक में एक अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम को दिया किसको? जब वहां का जो चीफ कमिश्नर है, ठीक है, उस क्षेत्र का, मध्य प्रांत सीपी और मध्य प्रांत का जो चीफ कमिश्नर है, वहां पे कहा आया? बिलासपुर प्रवास के लिए आया, बिलासपुर प्रवास के लिए आया। कहा का कमिश्नर? मध्य प्रांत। और बरार का जो कमिश्नर है वो बिलासपुर प्रवास के दौरान आया था, तब उसको क्या किए थे? ज्ञापन सौंपे थे। ठीक है, तो बिलासपुर प्रवास के दौरान जो चीफ कमिश्नर है, उस चीफ कमिश्नर को क्या किए थे? उस चीफ कमिश्नर को जो पारित अधिनियम है उसका ज्ञापन सौंपे थे। ठीक है, तो कहां पे सौंपे थे ज्ञापन? तो ज्ञापन याद रखना, ज्ञापन कहां पे सौंपे थे? बिलासपुर में। अधिनियम कहां पारित हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन में। किस संबंध में था? तो नहर कर, सिंचाई कर और जंगल कर के संबंध में था, है ना। अधिनियम पारित किए, बिलासपुर प्रवास के दौरान जो चीफ कमिश्नर है उनको क्या सौंपा? ज्ञापन सौंपा। किसने? किसान और मालगुजार ने। लगभग कितने किसान और मालगुजार भाग लेंगे जी? तो याद रखना डेटा 20,000 के आसपास लगभग। ठीक है, तो 20,000 के आसपास या 20,000 के लगभग किसान और मालगुजार क्या करेंगे? वहां पे भाग लेंगे। ठीक है, तो 20,000 किसान और मालगुजार क्या करेंगे? भाग लेंगे। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े। अब देखो क्या पड़ेगा? भीषण अकाल पड़ेगा, है ना। भीषण अकाल पड़ेगा, फिर अकाल निवारण सभा का यहाँ पे गठन किया जाएगा जी। दो चीज समझे क्या? एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई अधिवेशन 1889 में, एक होगा नागपुर अधिवेशन 1891 में। अध्यक्षता किसके द्वारा? ब से ब याद रखना, ब से ब, बंबई अधिवेशन। वेडनबर्ग। सीपी और बरार से शामिल 214 सदस्य, छत्तीसगढ़ से शामिल 4 सदस्य, चारों का नाम सीएम लाख रुपए का स्प्रे लगाता है। बताता किसको है? तिवारी जी को। तो सीएम ठक्कर, वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे और रामदयाल तिवारी जी को। 91 की बात किया जाए तो 91 में किसान और माल गुजार लोगों का बेसिकली था, है ना। किसके संबंध में था? नहर कर, सिंचाई कर और जंगल कर के विरोध में, मतलब उसके संबंध में अधिनियम पारित किए, जिसको ज्ञापन कहां पे सौंपे? तो बिलासपुर में जब कमिश्नर प्रवास के लिए आया था तो उस टाइम अपना ज्ञापन सौंपे थे। ठीक है, ये दो चीज समझ में आया, दो अधिवेशन। और इसमें से 4 जो नाम था उसमें बद्री प्रसाद साव और डोमार सिंह अलग से ऐड करना है। ठीक है, बद्री प्रसाद साव और डोमार सिंह ऐड करना है। अब क्या बना? ठीक है, तो याद रखना
तीन चीज हम लोग देख रहे थे क्या, स्टार्टिंग में बना करके याद रखना है बोला था। तो बी से क्या था, बनारस अधिवेशन, सॉरी बी से बंबई अधिवेशन, बंबई अधिवेशन। एन से क्या था, एन से नागपुर अधिवेशन, एन से क्या था, नागपुर अधिवेशन। ए से देखो इसमें क्या बनाएंगे, अकाल पड़ेगा, और इस अकाल पड़ने के संबंध में फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, अकाल निवारण सभा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, अकाल निवारण सभा बनाया जाएगा। ठीक है, ये फ्रेम समझ में आया क्या? ठीक, अभी कौन सा पढ़ना है, ए वाला, ए मतलब अकाल वाला। ठीक है, चलो तो देखो 1894 में क्या पड़ेगा जी, अकाल पड़ेगा। ठीक है, 1894 में अकाल पड़ेगा। ठीक, अकाल पड़ेगा। फिर अकाल जब पड़ा तो उसमें क्या पूछा जाता है जी, कि इस समय अकाल जब पड़ा तो उस समय जो कमिश्नर था वो कमिश्नर कौन था। ठीक है, तो मध्य प्रांत और बरार का जो चीफ कमिश्नर था कौन था, जो छत्तीसगढ़ प्रवास के लिए आया था। ठीक, तो याद रखना छत्तीसगढ़ प्रवास के लिए छत्तीसगढ़ का दौरा किया, दौरा किया कमिश्नर कौन है, कमिश्नर याद रखना वुडवर्थ, वुडवर्थ। याद कैसे करोगे जी, देखो अकाल है तो अकाल पड़ रहा है तो कुछ खाने को नहीं है ना, तो लोग क्या खा के, वुड खा के, वुड वुड मतलब समझते हो ना, जो लकड़ी है ना, तो लकड़ी खा के जिंदा थे जी अकाल में, है ना। केले के जो तना रहेगा उसके नीचे वाला भाग सब, है ना, तो इस टाइप से याद रखना वुड खा के अकाल में लोग जिंदा रहते थे। तो वुडवर्थ क्या था, अकाल निवारण सभा, अकाल निवारण, अकाल के टाइम पे कमिश्नर था, जो कहाँ आया था, छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। ठीक है, अब ये कमिश्नर आया है, इसको दिखाने के लिए राजा महाराजा जमींदार ये लोग भी क्या करेंगे जी, अधिवेशन करेंगे, है ना, खाली फोकट का दिखावा करेंगे। तो राजाओं और जमींदारों का क्या होगा, सम्मेलन होगा। कब के डेट में, तो जनवरी के आसपास, जनवरी के आसपास मतलब 20 जनवरी को क्या करेंगे, 20 जनवरी 1894 को किसके द्वारा सम्मेलन किया जाएगा, तो राजाओं और जमींदारों, राजाओं और जमींदारों के द्वारा क्या किया जाएगा, राजाओं और जमींदारों के द्वारा सम्मेलन किया जाएगा, है ना। ठीक, तो राजाओं और जमींदारों के द्वारा सम्मेलन किया गया। कब किया गया, तो याद रखना 20 जनवरी 1894 को। क्यों किया गया था भाई, तो देखो अकाल पड़ गया कब, 94 में। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का दौरा कौन किया, जो कमिश्नर था वुडवर्थ, अकाल में लोग वुड खा के जीते थे, ऐसे याद रखना। ठीक, तो वुड खा के जी रहे थे। अब दिखावे के लिए जो राजा और जमींदार हैं वो क्या किए, कमिश्नर आ रहा है भाई, तो उसको दिखाने के लिए हम कितने जनता के प्रति जागरूक हैं, इसको दिखाने के लिए केवल ढोंग मात्र के लिए क्या किया गया, 20 जनवरी 1894 को राजाओं और जमींदारों के द्वारा क्या किया गया, सम्मेलन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, राजा और जमींदारों के द्वारा सम्मेलन किया गया दिखाने भर के लिए। कब किया गया था, तो 20 जनवरी 1894 को। ठीक है, तो ये अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो ये थोड़ा अकाल लंबा समय तक चला, 4 5 साल 6 साल तक चलेगा, तो लोग सीरियस होते गए। अब ये तो खाली दिखावे के लिए सम्मेलन किए थे, है ना, तो ये थोड़ा मामला गंभीर होते गया, गंभीर होते गया, तो इसके लिए निवारण के लिए एक सभा बनाया गया। तो अकाल निवारण सभा बनाया गया था 1900 के आसपास, है ना। डेट कब देखने को मिलता है, तो डेट देखने को मिलता है 17 जनवरी 1900 को डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में क्या किया गया, अकाल निवारण सभा को बनाया गया। ठीक है, 17 मार्च
1900 को क्या किया गया, याद रखना, 17 मार्च 1900 को डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में अकाल निवारण सभा बना। ठीक है, क्या बना, अकाल निवारण सभा बना। फिर से देख लो, 1894 में और 1900 में दो चीज याद रखना। 1894 अकाल पड़ा, छत्तीसगढ़ का दौरा कमिश्नर किसके द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में क्या किया जा रहा है, अकाल निवारण सभा बनाया जा रहा है। डेट याद रखना, 17 मार्च 1900, 20 जनवरी 1894 को राजाओं और जमींदारों के द्वारा सम्मेलन किया गया है। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखना। अब यहां से फिर 1900 का शासनकाल चालू होता है। ठीक है, कहां से, 1900, 1900, 1900 में पता है आपको क्या चलता है जी, यहाँ पे पत्र पत्रिकाओं का दौर चालू होता है। ठीक, तो एक पत्र भी बनता है ना, कौन सा, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन होगा, किसके द्वारा, माधवराव सप्रे के द्वारा। तो उनके सहयोगी भी तो कोई होंगे, अकेले तो नहीं खोल देंगे, है ना। तो उनके सहयोगी कौन होंगे, रामराव चिंचोलकर जी। कहाँ से खोला जाएगा, तो पेंड्रा रोड बिलासपुर से, है ना। तो वहां से क्या होता है, उस पत्रिका का चलता है भाई, वहां से शुभारंभ होता है और लगभग 3 साल तक चलेगा। फिर आर्थिक रूप से ये सशक्त नहीं रहेंगे, फिर क्या किया जाएगा, उनको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 3 साल तक चलेगा, फिर आर्थिक सहयोग ना मिल पाने के कारण या आर्थिक अभाव से यह पत्रिका 3 साल के बाद बंद हो जाएगी। तो 1993 के सॉरी 1903 के आसपास क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। ठीक, तो इसके संबंध में इतना याद रखना है। चलो एक एक करके समझते जाते हैं। पहला तो इसका उद्देश्य क्या था, बौद्धिक साहित्यिक जागरूकता के लिए, है ना, बौद्धिक और साहित्यिक जागरूकता के लिए। बौद्धिक और साहित्यिक जागरूकता याद रखना। क्या था, छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन 1900 में, है ना। सहयोगी कौन थे, या संपादक, पहले संपादक का नाम याद रखना। संपादक जो मतलब निकालेगा, है ना, किसके द्वारा किया जाएगा, उद्देश्य किसके द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा, माधवराव सप्रे के द्वारा, माधवराव सप्रे के द्वारा। सहयोगी किसके द्वारा जी, तो सहयोगी याद रखना, सहयोगी याद रखना, रामराव चिंचोलकर। कहां से, तो कहां से, पेंड्रा रोड याद रखना, पेंड्रा रोड, जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही में आ गया है ना। तो जीपीएम करके याद रखना। कहां से, कितने साल तक चला, कितने साल तक चला, तो 3 वर्ष तक चला, याद रखना, 3 वर्ष, है ना। फिर आर्थिक अभाव के कारण बंद हो गया, आर्थिक अभाव के कारण बंद हो गया। ठीक, आर्थिक अभाव के कारण 3 वर्ष तक चला, फिर ये बंद हो गया। तो छत्तीसगढ़ तक का क्या, ये क्या था, ये मासिक पत्रिका था जी। छत्तीसगढ़ का क्या था, ये मासिक था।
कि वह साप्ताहिक था? तो याद रखना ये प्रथम मासिक पत्रिका, प्रथम मासिक पत्रिका। छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक पत्रिका। ठीक, तो इसके संबंध में देखो इतना याद रखना है ना। ठीक, 1900 में क्या, छत्तीसगढ़ मित्र। उद्देश्य क्या था, बौद्धिक और साहित्यिक जागरूकता हेतु। किसके द्वारा किया गया था, तो माधवराव सप्रे के द्वारा। सहयोगी कौन थे, रामराव चिंचोलकर। कहां से, पेंड्रा रोड, है ना, गोरेला पेंड्रा मरवाही से। कितने वर्ष तक चला, तो 3 वर्ष तक चला, याद रखना। आर्थिक अभाव के कारण 3 वर्ष तक चला, फिर ये बंद हो गया। विशेष क्या है, तो ये छत्तीसगढ़ का क्या है, प्रथम मासिक पत्रिका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्या है, ये प्रथम मासिक पत्रिका। ठीक, 1900 हो गया क्या। 3 इवेंट अभी तक हम लोगों ने देखा है ना, 89 का, 91 का, अकाल पड़ा 94 और 1900 में फिर क्या देखा हम लोगों ने, छत्तीसगढ़ मित्र देखा। तो 4 इवेंट हम लोग पढ़ लिए। 5वां देखो, बनारस अधिवेशन होगा, है ना। क्या होगा, 5वां बनारस अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन होगा, बनारस अधिवेशन। तो बनारस अधिवेशन में क्या याद रखना है, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 6 नाम, है ना, तो उसी में एक नाम एक्स्ट्रा और ऐड करना है बनारस अधिवेशन में, पंडित रविशंकर शुक्ल जी का। ठीक है, तो सीएम लाख रुपए का स्प्रे लगा रहा था, याद करो क्या था, सीएम लाख रुपए का स्प्रे लगा रहा था। तो सीएम से सीएम ठक्कर, लाख से वामनराव लाखे, वामनराव लाखे। तीसरा क्या याद रखना, स्प्रे से माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे। रामदयाल तिवारी, रामदयाल तिवारी। 5वां नाम क्या याद रखोगे, रामदयाल तिवारी, है ना, बद्री प्रसाद साव, बद्री प्रसाद साव। इसी का एक छोटा भाई आएगा, गजाधर साव, गजाधर साव। और यहां से अस्तित्व में, अब यहां से इस इवेंट से पंडित रविशंकर शुक्ल जी का आगमन होता है। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, तो 1905 का बनारस अधिवेशन, ये याद रखना। ठीक है, जिसमें बनारस अधिवेशन 1905, ठीक है, बनारस अधिवेशन 1905, 7 लोग भाग लेंगे। कौन कौन, सीएम ठक्कर, वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, बद्री प्रसाद साव। इतना आप लोग जानते हो, है ना, इतना तक हम लोग याद किए हैं। उसका छोटा भाई गजाधर साव, और फिर क्या याद रखना, पंडित रविशंकर शुक्ल जी का क्या होगा, इस बनारस अधिवेशन में आगमन होगा। ठीक है, तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, ये सेंट्रल लेवल पे है ना, सेंट्रल लेवल पे है। तो कौन करेंगे जी, गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हीं के द्वारा, याद करो, सर्वेंट सोसाइटी वाला प्रावधान रहेगा, है ना, मतलब उनका जारी करेंगे सर्वेंट सोसाइटी वाला। खैर उसको आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे, यहां छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में उतना डिटेल से मत जानो। ठीक है, जब आधुनिक छत्तीसगढ़ पढ़ोगे उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं, इंडिया वाले क्षेत्र में। ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्या है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, तो इसमें छत्तीसगढ़ का क्या प्रावधान है, ये पहले तो छत्तीसगढ़ में देखो पंडित रविशंकर शुक्ल जी का यहाँ पे आगमन हो रहा है। और जो डॉक्टर मुंजे हैं, वो मुंजे क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति पर अपना वक्तव्य देते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर मुंजे रहेंगे वो दक्षिण
अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति के संबंध में क्या देंगे, वक्तव्य पेश करेंगे। ठीक है, कौन, डॉक्टर मुंजे, मुंजे मतलब शिवराम मुंजे। ठीक है, ये क्या करेंगे, दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की स्थिति पर वक्तव्य देंगे। ठीक है, पर क्या देंगे जी, वक्तव्य देंगे, भारतीयों की स्थिति पर वक्तव्य। ठीक, तो इस स्थिति के लिए क्या देंगे, वक्तव्य देंगे। कहा, दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की स्थिति पर वक्तव्य देंगे। किसके द्वारा, डॉक्टर शिवराम मुंजे के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की स्थिति पर वक्तव्य देंगे, उनके बारे में बताएंगे कि भाई वहां पे कैसा बिहेव किया जा रहा है भारतीयों के साथ, है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। ठीक है, तो 1905 का बनारस अधिवेशन देखो, अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, तो इसमें कितने, 7 लोग आएंगे, जो ऑटोमेटिक हम लोग पहले से 6 नाम 5 नाम पढ़ चुके हैं, है ना। सीएम लाख रुपए का स्प्रे लगाएगा, किसको बताएगा, रामदयाल तिवारी जी को, बद्री प्रसाद साव, उसका छोटा भाई गजाधर साव, पंडित रविशंकर शुक्ल, ये 7 लोग आएंगे। और एक विशेष क्यों है, विशेष ये है कि डॉक्टर शिवराम मुंजे क्या करेंगे, दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की स्थिति पर वक्तव्य पेश करेंगे कि वहां पे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बनारस अधिवेशन 1905 तक की घटना। ठीक है, तो जितना भी इवेंट हम लोगों ने देखा समझा, याद होगा आप लोग को, है ना। 1889 का कौन सा अधिवेशन, बंबई अधिवेशन। 1891 का नागपुर अधिवेशन। ठीक है, 1894 में क्या पड़ा, तो अकाल पड़ा। 1900 में क्या हुआ, इसी के डेट में ही याद रखना, 1900 में अकाल निवारण सभा बना। ठीक है, अकाल निवारण सभा बना। बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता वेडरबन। ठीक है, नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो पी आनंद चार्लू करके याद रखना, आनंद चार्लू। ठीक है, यहां से कितने सदस्य, 4 सदस्य भाग लिए, यहां से कितने सदस्य, 6 सदस्य भाग लिए। ठीक है, कंपेरेटिव अगर पढ़ोगे तो इस हिसाब से भी आप क्या करना, याद कर सकते हो। ठीक है, यहां पे क्या प्रावधान था, तो नहर कर, सिंचाई कर और जंगल कर के संबंध में एक अधिनियम पेश किया, जिसको कहा बिलासपुर दौरे में ज्ञापन सौंपा गया। ठीक है, अकाल निवारण सभा, है ना, तो इसके अकाल पड़ा, तो इसमें याद रखना राजाओं और जमींदारों का सम्मेलन कब हुआ, तो 20 जनवरी को। अकाल निवारण सभा 17 मार्च को, 17 मार्च 1900, इसमें राजाओं और जमींदारों का। ठीक है, अकाल निवारण सभा बना जब डिप्टी कमिश्नर आ रहा था, डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में, मामला गंभीर हो गया था तब, है ना। फिर 1900 में क्या हुआ, 1900 में याद करो, छत्तीसगढ़ मित्र को देख रहे थे, है ना, रामाराव चिंचोलकर, माधवराव सप्रे। ठीक है, कितने साल तक चला, 3 वर्ष तक। कहां से चला, पेंड्रा रोड, है ना, पेंड्रा रोड। रामाराव चिंचोलकर इसके सहयोगी। तो छत्तीसगढ़ की क्या थी, प्रथम मासिक पत्रिका थी। 1900 का हो गया। फिर 1905 का क्या देखा हम लोगों ने, 1905 का बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन क्यों जरूरी है भाई, तो यहाँ पे तो पहली बार पंडित रविशंकर शुक्ल जी का, है ना, रविशंकर शुक्ल जी आते हैं।
भाग लेते हैं और दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की स्थिति का वर्णन किसके द्वारा किया जाएगा? डॉक्टर मुंजे के द्वारा, डॉक्टर मुंजे के द्वारा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका कंपैरेटिव भी याद कर सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे करके याद रखे रहना जी, भारतीयों की स्थिति का वर्णन मुंजे के द्वारा किया जाएगा। तो ये 4-5 इवेंट हम लोगों ने समझा, पहले इतना को ही देख लो, ज्यादा पढ़ाऊंगा तो ऊपर से चला जाएगा, है ना। तो इतने को क्या करो, आप पहले से अच्छे से देखो, 2-3 बार वीडियो को समझो, बहुत जरूरी हेल्पफुल वीडियो रहेगा, काम आएगा आगे के डेट के लिए भी, है ना। कोई भी एग्जाम दोगे तो यहाँ से कंफर्म है आधुनिक छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।